जिन्बू का बहन जिन्हा के स्कूल में एक डंजन ब्रेक हुआ है जहां से कुछ खतरनाक ग्रीन ऑर्क बाहर निकल के स्टूडेंट को बेरहमी से मार रहा है। वही कुछ ग्रीन ऑर्क मॉन्स्टर जिन्हा को मारने के लिए आगे बढ़ रहा है। क्या वो उसे मार देगा? तो आज के वीडियो में सोलो लेवलिंग सीजन 3 के एपिसोड 4 को पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ। उससे पहले जो भी इस चैनल पर न्यू आए हो सब्सक्राइब दिस चैनल। तो चैप्टर शुरू होता है। सॉन्ग ही जिन्हा से कहती है मैं एक ई रैंक हंटर हूँ तो मुझे आगे जाना ही होगा। जिन्हा उसे कहती है ऐसा मत करो। वही सामने खड़ा दो ग्रीन ऑर्क में से एक कहता है क्या ये वही इंसान है जिसके बारे में तू बोल रहा था? दूसरा ऑर्क कहता है नहीं, मुझे इससे भी ज्यादा ताकतवर इंसान की मौजूदगी महसूस हो रही है जो उसके बगल में खड़ी है, यानी वो जिन्हा की बात कर रही है। वो ऑर्क कहता है ताकतवर इंसान की स्मेल इस लड़की से आ रही है तो इसे पहले मारना होगा, और वो जिन्हा को मारने के लिए आगे बढ़ रहा था। एंड दिस मोमेंट एंट्री होता है जिन्बू के शैडो ऑर्क का, जो उस ग्रीन ऑर्क को पकड़ के एक जबरदस्त पंच मारता है और वो सीधा स्कूल बिल्डिंग के बाहर जाके गिरता है। हम देखते हैं यहाँ पर 3 हाई रैंक शैडो ऑर्क जिन्हा को प्रोटेक्ट करने के लिए खड़ा हो चुका है। दूसरी तरफ सीन बुसन के उस डंजन में शिफ्ट होता है जहाँ जिन्बू आया था नाइट गिल्ड को हेल्प करने के लिए। तभी यहाँ एक ट्विन हेड ऑर्क आ जाता है, बट मिस्टर पार्क और उसके टीममेट काफी अच्छे से टीम अप करके इस मॉन्स्टर को मार देते हैं। अब मिस्टर पार्क जिन्बू से कहता है कि ये ट्विन हेड ऑर्क को एक अलग नाम से भी जाना जाता है। जिन्बू कहता है हाँ, इन्हें ग्रेप कीपर भी कहते हैं। मिस्टर पार्क कहते हैं बिल्कुल सही, इनको एक तरह से किसी डंजन का बॉस भी कह सकते हो, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर तुम्हें ये ट्विन हेड ऑर्क डंजन के एंट्रेंस पे ही मिल जाए तो समझ लो तुम्हारी मुलाकात मुर्दे लोगों की पूरी सेना से होने वाली है। हम देखते हैं सच में यहाँ पर मुर्दे लोगों की पूरी सेना आ चुकी है, बट वो लोग पीछे हट रहा था, जिसे देखकर एक हंटर कहता है समझ नहीं आ रहा ये मुर्दे तो आमतौर पर एक ही नजर में किसी को देखते ही उस पर हमला कर देते, लेकिन लग रहा है ये किसी चीज से डर के भाग रहा है। और गाइज ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर खड़ा है संग जिन्बू। तभी सडनली जिन्बू को कुछ सेंस होता है, वो कहता है ऐसा नहीं हो सकता, और वो मिस्टर पार्क को कहता है मुझे कुछ जरूरी काम के लिए अभी यहाँ से जाना होगा। मिस्टर पार्क कहते हैं तुम्हें क्या कह रहे हो, तुम्हारे बिना हम बहुत खतरे में पड़ जाएंगे। जिन्बू कहते ठीक है, मैं किसी और को बुला देता हूँ जिस पर तुम ट्रस्ट कर सको जितना तुम मुझ पर करते हो, एंड वो तुम्हें और तुम्हारे हंटर्स का पूरा ख्याल रखेंगे यहाँ से लेके गेट क्लियर करने तक। जिन्बू बेरू को समन करता है, इसे देखकर तो ये सब लोग शॉक होता है। मिस्टर पार्क कहते हैं ये तो वही एंट है जो जेजू आइसलैंड रेड में डंजन बॉस था। जिन्बू कहते हैं तुम लोग इसे पहले से ही जानते हो तो इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, अब यहाँ से ये मेरी जगह को संभालेगा। और वो बेरू से कहता है कि इन इंसानों की रक्षा करो। बेरू पूछता है और नॉन ह्यूमन के साथ क्या करूँ? जिन्बू कहता है जैसा तुम्हें सही लगे, एंड वो बेरू को 20 सोल्जर देता है इस रेड को क्लियर करने के लिए। मिस जंग जिन्बू से कहती है क्या तुम अपने मॉन्स्टर को ऐसे ही खुली छूट देकर यहाँ से जा रहे हो? इस पर जिन्बू थोड़ा सीरियस होकर कहता है अगर तुम चाहो तो मैं जाने से पहले इन सब मॉन्स्टर को खत्म कर देता हूँ, बट मुझे नहीं लगता तुम्हारे गिल्ड के लिए ये सही डिसीजन होगा। जो भी वो डंजन से बाहर निकलने के लिए जिन्बू अब फुल स्पीड में आगे बढ़ता है, एंड वो मन में कहता है मुझे बार बार उन सोल्जर से सिग्नल क्यों आ रहा है जो मैंने जिन्हा के पास छोड़ा था, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। एंड वो सामने खड़ा अनडेड मॉन्स्टर से कहता है हट जा मेरे रास्ते से। हम देखते ये सभी मॉन्स्टर जिन्बू के सामने झुक के बैठ जाता है, और ऐसा इसलिए क्योंकि जिन्बू एक हाई रैंक नेक्रोमेंसर है। जो भी वो जिन्बू दौड़ते हुए कहता है काइजेल बाहर निकलो, एंड वो उस पर बैठ के कहता है मुझे मेरी बहन के पास ले चलो जल्द से जल्द। यह बता देता हूँ जिन्बू शैडो एक्सचेंज पावर इस्तेमाल इसलिए नहीं कर पा रहा है क्योंकि बुसन सिटी के इस डंजन में आने के लिए वो उसे पहले ही इस्तेमाल कर लिया है, और इस स्किल का कूल डाउन है 3 घंटा। बट जो भी वो सीन स्कूल में शिफ्ट होता है हम देखते हैं जिन्बू के शैडो ऑर्क इन ग्रीन ऑर्क को पकड़ पकड़ के मार रहा था। वही बच्चे लोग कहता है क्या ये मॉन्स्टर हमें बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जिन्हा को लग रहा था कि उसका भाई यहाँ पर आ चुका है। वो जिन्बू को इधर उधर ढूंढ रहा था, बट ये शैडो ऑर्क उसे रोक देता है एंड किसी तरफ इशारा करता है। हम देखते हैं यहाँ पर ग्रीन ऑर्क का बॉस भी आ जाता है जो थ्रोन पर बैठा हुआ था। वो कहता है मेरा नाम है ग्रेक्टर, रेड ब्लेड ट्राइब का चीफ, और आखिरकार मैं आजाद हो चुका हूँ और अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। हम देखते हैं कुछ ऑर्क के ग्रेक्टर से कहता है चीफ एक हाई ऑर्क का ग्रुप इंसानों की मदद कर रहा है। ग्रेक्टर पूछता है वो कितने ऑर्क है? ये कहता है 3 है चीफ। ग्रेक्टर कहता है गजब बेइज्जती, तुम लोग 3 ऑर्क को नहीं मार पा रहे हो, किधर है वो सब? आज सब मरेंगे मेरे हाथों से। दूसरी तरफ सीन डंजन में शिफ्ट होता है। जिन्बू का शैडो एंट काफी अच्छे से रेड को संभाल रहा है, बट बाकी हंटर डरा हुआ है कि ये एंट उन पर ही ना हमला कर दे। मिस्टर पार्क के दिमाग में भी ये चल रहा था, लेकिन वो खुद को मोटिवेट करता है कि वो इसे कर सकता है। तभी उसके सामने बेरू आ जाता है, जिसे देखकर बंदे की तो फट जाती है। वो मन में कहती है भैंचोद इसने तो डरा ही दिया। एंड वो बेरू से कहता है तो चलो चलते हैं, बट बेरू कोई जवाब नहीं देता। बंदा डरे हुए कहता है क्या हमें जाना चाहिए, लेकिन बेरू अचानक वहाँ से गायब हो जाता है और फिर यहाँ पर वापस आ जाता है। मिस्टर पार्क भी लाइक कितना डराएगा, बट बेरू उसकी तरफ कुछ फेंकता है। तभी बेरू को कुछ सेंस होता है एंड वो अपने साथियों के साथ यहाँ से निकल जाता है। वही एक हंटर आके कहता है गिल मास्टर क्या आप ठीक है, और क्या हमें इस मॉन्स्टर को फॉलो करना चाहिए? मिस्टर पार्क कहता है मैं ठीक हूँ। अब वो सभी उसके तरफ देखता है जो बेरू ने उनके तरफ फेंका था, और एक हाई रैंक मॉन्स्टर डेथ नाइट का सर होता है। जो भी वो सब लोगों को चाहिए पैसा तो वो सभी बेरू को ही फॉलो
फॉलो करता है क्योंकि कोई पागल ही होगा जो इस रेट से भागेगा। उसके बाद सीन चेंज होता है, हम देखते हैं जिन्बू का शैडो और ग्रेक्टर से फाइट करते हुए स्ट्रगल कर रहा था और बाकी के ग्रीन और ग्रेक्टर को चीयर अप कर रहा होता है। वही ग्रेक्टर अपना तलवार निकल के इन हाई ऑर्क के तरफ करके कहता है एक ऑर्क का टैटू ये दिखाता है कि उसने कितने फाइट को जीता है और उसने कितने वॉरियर को मारा है। बट तुझे देखकर लगता है कि तूने कुछ ही वॉरियर को मारा है, तो क्या तुझ में इतना ही दम है? एंड उस ऑर्क को मारने ही वाला था तभी एक दूसरा ऑर्क उसके सामने आ जाता है, बट ग्रेक्टर उसे भी काट के रख देता है। लेकिन वो ये देखकर शॉक होता है कि ये फिर से रीजेनरेट हो रहा है। ग्रेक्टर कहता है तुम लोग एक मैजिक स्पेल के अंदर हो, तो नो मैटर मैं तुम लोगों को कितने बार काटो, कुछ चेंज तो होने वाला नहीं है। तभी उसके सर में दर्द होने लगता है एंड उसके दिमाग में एक आवाज गूंज रहा था, किल द ह्यूमन। ग्रेक्टर मन में कहता है ये चीज मेरे दिमाग में बार बार आ रहा है, तो मुझे इस फाइट को जल्दी ही खत्म करना होगा। और वो सोचता है अगर इन सबको कोई मेज बचा रहा है तो मुझे उसे ही ढूंढ के मारना होगा। एंड वो जिन्हा की तरफ देखता है और अपने साथियों को ऑर्डर देता है कि इस लड़की को मार डालो। हम देखते हैं सभी ग्रीन ऑर्क लगातार जिन्बू के शैडो ऑर्क को मार रहा था, जिस चक्कर में उन्हें रीजेनरेशन होने के लिए टाइम भी नहीं मिल रहा था। और इसी चीज का फायदा उठा के ग्रेक्टर जिन्हा को पकड़ लेता है और वो गुस्से में कहता है ये सब तेरा ही काम है, मैं क्लियरली तेरे अंदर मैजिकल पावर को देख सकता हूँ। वही जिन्हा का दम घुट रहा था, तभी अचानक ग्रेक्टर को कुछ फील होता है एंड वो बाहर के तरफ देखता है तो कोई चीज उनके तरफ आ रहा था बहुत ही तेजी से, जिसे देखकर बंदे का हाथ तो कांपने लगता है और वो जिन्हा को छोड़ देता है। एंड जो चीज उनके तरफ आ रही थी वो जिन्बू और काइजेल होते हैं। ग्रेक्टर तो बहुत ही डरे हुए कहता है ये तो कोई खतरनाक सी चीज है और वो अपने साथियों को भागने के लिए कहता है, बट देर हो चुकी थी क्योंकि जिन्बू यहाँ पर एंट्री कर चुका है। वो सबसे पहले जिन्हा के सर पर हाथ रख कर कहता है अब डरने की जरूरत नहीं है, तुम सेफ हो जिन्हा। वही ग्रेक्टर कुछ बोलने ही वाला था, लेकिन उससे पहले जिन्बू उसके तरफ उंगली पॉइंट करके कहता है तू चुप रहे और भागने की कोशिश भी मत करियो। ये पहली बार है जिन्बू को हम इतने गुस्से में देख रहे हैं। जो भी हो जिन्हा अपने भाई को पकड़ के रो रही थी। जिन्बू उससे कहता है माफ करना जिन्हा, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। दूसरी तरफ बाकी के क्लासमेट तो बहुत ही खुश होता है कि उन्हें बचाने के लिए जिन्बू यहाँ पर आ चुका है। जिन्बू पूछता है सॉन्गी क्या तुम ठीक हो? सॉन्गी कहती है मैं भी ठीक हूँ। एंड वो अपने मन में कहती है पता नहीं क्यों पर जिन्बू ओप्पा आज बहुत ही गुस्से में लग रहा है। वही जिन्बू अपनी बहन की तरफ देखता है और बहुत ही गुस्सा होता है। इंग्लिश से वो कहता है जिन्हा का ध्यान रखना और वो बाकी सोल्जर को ऑर्डर देता है इन सभी स्टूडेंट को स्कूल से बाहर ले जाने के लिए। एंड वो लोग ऐसा ही करते हैं। अब ग्रेक्टर कहता है ये सभी इमॉर्टल शैडो तुम्हारी सोल्जर है ना, लेकिन तुम मेरे भाषा कैसे जानते हो? बट जिन्बू जवाब देने के मूड में बिल्कुल भी नहीं था, तो ग्रेक्टर सबको उस पर हमला करने के लिए कह देता है और एक ऑर्क बड़े चौड़ में जिन्बू पर हमला कर देता है। बट जिन्बू उसका हाथ पकड़ के उसे तोड़ देता है एंड उसे जमीन में पटक देता है और अपने पैरों से उसे कुचल देता है। तभी दो ऑर्क हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जिन्बू डोमिनेटर टच स्किल यूज करके उन दोनों को एक दूसरे में पटक के मार देता है। उसी के साथ काफी सारे ऑर्क जिन्बू पर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है, बट जिन्बू एक एक करके उन सभी को मार देता है। और इस पैनल को तुम लोग देख सकते हो कितना टेरिफाइंग लग रहा है। अब ग्रेक्टर कुछ बोल पाए उससे पहले ही जिन्बू उसका मुंह पकड़ के उसे दीवार में पटक देता है। बाहर आके जिन्बू देखता है कि यहाँ काफी सारे स्टूडेंट मरे पड़े हुए हैं। वो ग्रेक्टर से पूछता है क्यों तूने इतने सारे इंसानों को मार डाला, ये सब तो हंटर भी नहीं थे। ग्रेक्टर कहता है एक आवाज मेरे दिमाग में बार बार कह रहा था कि इंसानों को मार डालो। जिन्बू गुस्से में कहता है अब मेरे बारे में बता, क्या मुझे देखकर तेरे दिमाग में वो आवाज आ रहा है? लेकिन ये जो ग्रेक्टर होता है वो कहता है मुझे माफ कर दो। बट जिन्बू कहता है जवाब दे पहले, क्या वो आवाज तुझे सुनाई दे रहा है अभी जब तू मुझे देख रहा है तो? लेकिन ग्रेक्टर सिर्फ माफी मांग रहा था, तो जिन्बू अब ड्रैगर निकल के कहते हैं तेरे नजरों में भी मैं एक इंसान नहीं हूँ है ना, बट मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और वो गुस्से में उसे मार देता है। उसके बाद सीन चेंज होता है, हम लोग डंजन बॉस को देखते हैं जिसके पास अनडेड का आर्मी मौजूद है, जिसे देखकर मिस्टर पार्क और उसका साथी तो नर्वस होता है क्योंकि उन लोगों को चारों तरफ से अनडेड का आर्मी घेर रहा था। तभी यहाँ पर बेरू आ जाता है हेल्प करने के लिए, जिसे देखकर डंजन बॉस कहते हैं तुम तो शैडो आर्मी से हो, तो आखिर किंग का पर्सनल आर्मी हम पर हमला करने क्यों आया है? तभी बेरू उसके तरफ उंगली पॉइंट करके कहता है हमें किंग ने चुना है ना कि तुमने। डंजन बॉस कहता है इम्पॉसिबल, मैं खुद जाके किंग से बात करूंगा। बट बेरू उसके सीने में अपना हाथ घुसड़ देता है और कहता है जो मरने वाला हो उसे ज्यादा बात करना नहीं चाहिए। एंड बेरू उसके सीने में से एक मैजिक स्टोन को निकाल के उसे तोड़ देता है, जिससे सभी अनडेड आर्मी एलिमिनेट हो जाता है। ये देखकर सभी हंटर तो शॉक होता है। वही बेरू जोर से चीख रहा था, जिसे देखकर मिस्टर पार्क कहता है मैं जानता था ये पावरफुल है, बट इतना ज्यादा ये नहीं पता था। पास से उसका साथी कहता है इतना ताकतवर सोल्जर होने से मिस्टर संग जिन्बू को डंजन में एंटर करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मिस्टर पार्क को भी फील होता है कि मिस्टर संग इन सभी शैडो को अपनी मैजिक एनर्जी से कंट्रोल कर रहा है, जिससे पता चलता है कि जिन्बू कितना ताकतवर है। वो इतना ताकतवर है कि कंट्री के किसी भी बड़े गिल्ड से ज्यादा पावरफुल है। एंड ये लोग जिन्बू के साथ एक
अलायंस बनाने की सोच रहा होता है। उसके बाद सीन स्कूल में शिफ्ट होता है जहाँ पुलिस और एम्बुलेंस आ रखा है। हम देखते हैं सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को देखने के लिए भाग रहा होता है। एंड देन सीन थोड़ा शिफ्ट होता है। मिस्टर गोगुनी और जिन्बू कार पर बैठ के कहीं पर जा रहा था। मिस्टर गोगुनी सबसे पहले स्कूल के अंदर कितने सारे स्टूडेंट मारा गया है उनके बारे में बता रहा होता है। एंड वो अपना फोन जिन्बू को देता है कुछ देखने के लिए। हम यहाँ पर एक ग्राफ चार्ट को देखते हैं और ये इस चीज का निशानी है कि पिछले 6 महीने में कितना गेट ओपन हुआ है और वो कंटिन्यूअसली बढ़ ही जा रहा है। जो भी वो जिन्बू पूछता है आप मुझसे मिलना क्यों चाहते थे, मिस्टर गोगुनी उसे एक डॉक्यूमेंट देके कहता है सभी कंट्री के लोग तुमसे मिलना चाहता है और अपने कंट्री के लिए रिक्रूट करना चाहता है और हंटर एसोसिएशन के पास कोई राइट नहीं है तुम्हें रोकने का। हम सिर्फ तुम्हारे पर्सनल इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं जैसे तुमने कहा था। जो भी हो ये सभी चीजें डिपेंड करते हैं तुम्हारे डिसीजन पर, बट अगर तुमने साउथ कोरिया को छोड़ दिया तो हमारे लिए खतरा बढ़ जाएगा। यानी वो गेट की बात कर रहा है। तभी गोगुनी कहते हैं हम लोग हॉस्पिटल में आ चुके हैं जहाँ पर तुम्हारी सिस्टर एडमिट है। जिन्बू कार से निकल के जा रहा था। मिस्टर गोगुनी उससे कहते हैं मैं तुम्हें वो सब कुछ दूंगा जो तुम्हें जरूरत है, लेकिन प्लीज इस कंट्री को मत छोड़ना। इसी मौके का फायदा उठा के जिन्बू कहता है ऐसा है तो क्या आप मुझे फ्यूचर में हाई रैंक गेट को खुद अकेला हैंडल करने देंगे। मिस्टर गोगुनी कहते हैं तो तुम मुझे मिनिमम हेड काउंट रूल को हटाने के लिए कह रहे हो। जिन्बू कहता है यस। अब मिस्टर गोगुनी इस चीज को हैंडल करने वाला है। उसके बाद सीन चेंज होता है। हमें जिन्हो के बहन को दिखाया जाता है जिसका नाम है सोह्यून। जिन्हो उसे कॉल लगा के कहता है क्या तुम हमारे गिल को ज्वाइन करोगे, हम तुमसे काम नहीं कराएंगे, बस तुम आके ज्वाइन हो जाओ बस। सोह्यून कहती है सडनली तुम्हें गिल का आइडिया कहाँ से आया और तुम्हें पता है ना जिन्हो कोरिया वापस आ रहा है। जिन्हो कहती है हाँ मैं जानती हूँ, वो आखिरकार मेरी बड़ी बहन है, बट हमें हमारे गिल के लिए एक फाउंडिंग मेंबर की जरूरत है। सोह्यून कहती है तो तुम मुझे एक ऐसे गिल में ज्वाइन करने के लिए कह रहे हो जिसे तुमने अभी तक क्रिएट भी नहीं किया। वो कहती है क्या तुम श्योर हो तुम्हारा गिल मास्टर तुमसे स्कैम नहीं करवा रहा। जिन्हो कहता है अगर तुम उसे देखोगे तो खुद ही शॉक हो जाओगे। उसके बाद सीन जिन्बू के ऑफिस में शिफ्ट होता है। जिन्बू ने कुछ ऐसा देख लिया जिसे देखकर वो काफी ज्यादा चौंक जाता है और वो जिन्हो से पूछता है क्या ये थर्ड मेंबर वही है जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे। जिन्हो जवाब देता है यस ये मेरी कजन है सोह्यून और एक ए रैंक हंटर है। सोह्यून तो काफी हैरान होकर कहती है क्या सच में मैं रियल संग जिन्बू के सामने खड़ा हूँ। जिन्हो कहता है इससे क्या हुआ, तुम भी तो एक सेलिब्रिटी हो। अब जिन्बू उसे सामने से अपने गिल में आने के लिए इनवाइट देता है और इस बार सोह्यून एक ही बार में उसे एक्सेप्ट कर लेती है। अब सोह्यून जिन्बू को अपने साथ एक सेल्फी खिंचाने के लिए पूछती है जिसे वो सोशल मीडिया में पोस्ट करने वाला है। उसके बाद सीन एसोसिएशन में शिफ्ट होता है। सभी लोग जिन्बू के उस रूल के खिलाफ होता है, बट आखिरकार सभी लोग जिन्बू को स्पेशल ट्रीटमेंट देने के लिए एग्री कर लेते हैं क्योंकि आखिरकार सारे कंट्री उसे रिक्रूट करने के लिए बहुत ही कोशिश कर रहा है। उसके बाद सीन चेंज होता है। हम सोह्यून के उस सेल्फी को देखते हैं जो उसने जिन्बू के साथ खिंचाई थी। एंड ये जो चीज है ना मिस चाहाइन भी देख लेती है और उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसी के साथ आज का ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। अगर एक्सप्लेनेशन देखते देखते यहाँ तक पहुंच चुके तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और अगर आपको इसके नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट में बताओ और अगर आपको एनिमे रिलेटेड कुछ भी सवाल जवाब पूछना है तो आप लोग इंस्टाग्राम में मुझे डीएम कर सकते हो।